हफ्ते दर हफ्ते मिलते हैं, इन दुआओं में एकत्रित होते हैं, वो इसलिए कि हम आपस में संगति कर सकें और परमेश्वर के वचनों को गहराई से जान सकें और आत्मिक तौर से हम उन्नति करने वाले हो सकें। आज का जो वचन लिया गया है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 1 से 16 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 1 से 16 आयत तक। और मैं दरख्वास्त करूँगा पादी साहब से कि वो आएँ और इंजील मरकुस उसका 7 बाब उसकी 1 से 16 आयत। मरकुस 7 और उसका 1 से लेके 16 आयत। सब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा चलते हैं, पर जब तक वह भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्यों की रीति पर रीति को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो? क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको और उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा नहीं करने देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, जब हम वचन में जाते हैं तो परमेश्वर मेरे होठों को छुई, परमेश्वर मेरे मुंह को खोलिए, और परमेश्वर जो भी बातें आप शाम हमसे करना चाहते हैं परमेश्वर वो मेरे मुंह से निकालिए। और परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमारे बीच में उगेले परमेश्वर, और हमें छू लीजिए परमेश्वर, ताकि जो वचन यहाँ पे बोया जाए परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ये सब मांगते हैं आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से, सुन कबूल करें, आमीन। जैसा कि हमने मरकुस रचित सुसमाचार में सुना कि कैसे फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की व्यवस्था पर नहीं चलते। जब हम भारत देश में रहते हैं तो यहाँ भी बहुत सी रीतियाँ और परंपराएं पाई जाती हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग इन परंपराओं और रीति रिवाजों में उलझे रहते हैं और उनको पूरी ज़िंदगी हम निभाते रहते हैं, और हमारी देखा देखी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको देखती है और यही सीखती है। और जो आज्ञाएं परमेश्वर हमको देते हैं वो आज्ञाएं, उन आज्ञाओं पर हम नहीं चलते। उनको मानना तो दूर, हम उनको याद भी नहीं रख पाते। पर हम वो परंपराएं बहुत अच्छे से याद रखते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बीच में चली आ रही हैं। हम अपने आप को जब मसीही बोलते हैं, जब हम हर संडे चर्च आते हैं, वचनों को पढ़ते हैं,
तो वचन हमें बताता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें जाती रही। जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है, ना कि जो बाहर से उसके अंदर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। जिसके कान हो वो सुन ले। और जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो है क्रोध, वो है ईर्ष्या, वो है घमंड और दूसरे को अपने से कमतर समझना। ऐसी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं जब हम परमेश्वर की बातों पे ना चल के इन दुनियावी बातों में चलते हैं। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, जब हम चर्च से बाहर रहते हैं, जब अपनी दुनियावी ज़िंदगी में रहते हैं, तो हमारी गवाही उनके बीच में क्या जाती है। एज अ क्रिश्चियन हम क्या अपनी गवाही लेके जाते हैं। और अगर हमारे काम भी जो यीशु मसीह हमें बताते हैं वैसे नहीं है तो फिर हम चुने हुए कैसे हुए। हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम चुने हुए हैं मसीह के, जबकि हमारे काम बिल्कुल वैसे नहीं होते। जब हम किसी से मिलते हैं या संगति रखते हैं तो हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है, क्या वो हमारे अंदर मसीह को दर्शाता है या नहीं। पौलुस लिखता है पत्रियों में कि परमेश्वर यीशु मसीह को पहन लो ताकि जो कोई तुमसे मिले तो वो यीशु मसीह को देखने वाला हो सके। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जब देखते हैं अपने आप को, जब किसी से बात करते हैं किसी अन्य जाति से, तो देखें कि हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है। प्रेरित पौलुस भी लिखते हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि इस संसार और उसके लोग तुम्हें भटकाएंगे और पाप में डालेंगे, और ऐसा ना हो कि तुम्हारा परिश्रम जो मसीह में है वो व्यर्थ हो जाए। कि जो मसीह की समीपता और निकटता में रहने के लिए हम परिश्रम करते हैं, हम जो दिन और रात जाग जाग के दुआएं करते हैं कि इस पाप से हमें छुटकारा दीजिए, इन पापों से हम बचे रहें, कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए। क्योंकि छोटे से छोटा पाप, चाहे झूठ बोलना हो या किसी चीज़ का सेवन करना हो, इनको करने में हमें मज़ा आता है। और ऐसे ही ये छोटे छोटे जो मज़े हैं वो हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम परमेश्वर से इतनी दूर हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जब हम मानते हैं कि हम मसीही हैं और खुदा बाप, बेटे और पाक रूह का बपतिस्मा लिया है, तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर से मसीह उनको दिखाई देने वाला हो सके। प्रेरित पौलुस लिखते हैं रोमियो उसका 12 बाब उसके 2 आयत में कि इस संसार की सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। और जब हमारा चाल चलन मसीह में नया होता जाता है तो हमें फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमने सब कुछ, अपना जीवन, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं, अपने परिवार को, सब चीज़ को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। क्योंकि जवान शेरों को तो भोजन की घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। इसलिए हमारी जिंदगियों में हम कभी भी परेशान ना हो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे आने वाला कल कैसा होगा, फ्यूचर में क्या होगा हमारा, हमको नहीं पता होता। कोई भी रास्ता हमारे लिए खुला नहीं होता। लेकिन हम निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे माँ एक दूध पिलाए बच्चे की ज़रूरतों को जानती है कि कभी से भूख लग रही है, कभी से प्यास लग रही है, कभी से ठंड लग रही है, कभी से गर्मी लग रही है, उसी तरह परमेश्वर जानता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है हम कह नहीं सकते कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें थामे रखता है, हमारी उन छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। जब हम अंत के दिनों के भी अंत में चल रहे हैं और यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, इसमें हमें विशेष रूप से अपने मनों की चौकसी करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट इस फिराक में है कि कब हमें फाड़ खाए।
क्योंकि हमारी छोटी से छोटी गलती भी हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हम देखते हैं कि हम जब अपने फ़ोन को चलाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए काफ़ी होती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इससे हमें ध्यान रखना है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। इससे हम परमेश्वर से दिन रात दुआ करें और पवित्रता मांगें, एक नया मन, एक नई हृदय, एक नया आत्मा मांगें, जिससे कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाए। और कैसी ही परिस्थिति जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर का साथ कभी ना छोड़ें। चाहे दुख हो, संकट हो, खुशियाँ हो, मुसीबत हो, कलेश हो, कुछ भी हो, हम परमेश्वर का साथ कभी ना छोड़ें। परमेश्वर को हमेशा थामे रहें, क्योंकि परिस्थितियों में हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें गर्भ में रचने से पहले ही तुम्हें चुन लिया है। तो हम फिर क्यों परेशान होते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और हम अपने आप को देखें, जब हम आते हैं संडे को वर्शिप में, जब इस संडे प्रभु भोज है, कि हम किस मन से अपने आप को लेके आते हैं इस भवन में, किस तैयारी से हम अपने आप को लाते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे भाई से ही हमारा झगड़ा चल रहा हो और हम प्रभु को छोड़ रहे हैं। क्योंकि लिखा है कि जाके पहले अपने भाई से जो भी तेरे गिले शिकवे हैं वो मिटा और तब मेरे भवन में आ। क्योंकि जब तेरे भाई से ही नहीं बनती तो जैसे जो परमेश्वर को तूने नहीं देखा तो उससे तू कैसे प्रेम रख सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। और तीन चीज़ें हम याद रखें। पहला है प्रेम परमेश्वर से हर समय रखना ज़रूरी है, और एक दूसरे से हमें प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हम नाराज़ हो जाते हैं, हम लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, फिर वो बातें जब ख़त्म हो जाती हैं, उनका असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे मनों में जो है रंजिशें रहती हैं, हमारे मनों में उसके लिए मनमुटाव रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, क्योंकि प्रेम हर एक तरह की बुराई को ढाँप देता है। दूसरा है पश्चाताप। हमारे गुनाह चाहे अरगवानी रंग के क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर जो है पश्चाताप करने से हमारे उन गुनाहों को ढाँप देता है। और तीसरा जो है वो है परस्पर सहभागिता, कि हम आपस में जो है वो संगति रखना सीखें। क्योंकि जैसे कहते हैं कि जैसे कोयला है जो भट्टी में से अगर उसे निकाल दिया जाए तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, लेकिन जब एक साथ जब कोयले रहते हैं आग में तो वो एक गर्मजोशी के साथ रहते हैं, एक आग उनके अंदर रहती है। ऐसे ही जब हम सहभागिता रखते हैं मसीह लोगों के साथ, आपस में जब हम संगति रखते हैं तो हमारे अंदर भी जो आत्मिक आग है उसकी गर्मजोशी हमेशा बनी रहती है। और हमेशा हम इन तीन चीज़ों को याद रखें, प्रेम, पश्चाताप और परस्पर सहभागिता, क्योंकि यही तीन चीज़ें जो है मसीही जीवन का आधार है। और जैसे कि यीशु मसीह ने जो हमें टीचिंग दी है, हम उनका अनुसरण करना सीखें, और जो हम परंपराएं जो हम पीढ़ियों से चलाए जा रहे हैं हम उनको कम महत्व दें, और जो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, उनके जो वचन और नियम हैं, विधियां हैं, हम उनको ज़्यादा तवज्जो दें, उनके ऊपर हम चलने की कोशिश करने वाले हो सकें। आइए अपने मनों को तैयार कीजिए। ये जो वचन परमेश्वर ने दिया मैंने आपको पहुंचा दिया। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि इससे हमारी ज़िंदगी बदलने वाली हो सके। और परमेश्वर जब आए तो हम आपको परमेश्वर एक सजी सजाई दुल्हन की तरह आपको मिलने वाले हो सके। और परमेश्वर ताकि जब आप आए तो आप हमें अपने साथ लेके चले जाएं। और परमेश्वर आप हमें छूइए, अपना आत्मा हमें दीजिए, हमें परमेश्वर छूइए, जो भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं आप उसे दूर करिए। और परमेश्वर अपनी आत्मिक शांति हमें दीजिए। और परमेश्वर इस वचन को परमेश्वर हमारे जीवनों पर मोताई से बढ़ दीजिए। परमेश्वर आगे का संचालन आपको देते हैं। ये सब चुनौतियाँ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनकर करें। आमीन।